टेस्ट है, इसमें पहचानना है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा, फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन है फर्स्ट, और ये अभी जितने क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर में भी ये सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, और भी एग्जाम के क्वेश्चन है, सीडीएस का ये पर्टिकुलरली आया हुआ क्वेश्चन, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखने के लिए, ताकि आपके एग्जाम में कभी अगर ऐसा आ जाए, चेंज हो जाए, तो आप उसको देख सकें। क्वेश्चन है, एलास he has been defeated, और पूछा है एलास कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और लिख रखा है ए एडजेक्टिव, बी एडवर्ब, सी इंटरजेक्शन, और डी नाउन। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, they have been driving since early morning, और पूछा ये सिंस जो है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव, बी एडवर्ब, सी नाउन, और डी कंपैरिजन। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, this time we woke up to the virus related डिजीजेस। ए है डिमॉन्स्ट्रेटिव, बी है आर्टिकल, सी है एडवर्ब, और डी है नाउन फ्रेज। ये 3 क्वेश्चंस हैं। वैसे मैं 5 पूछने की सोच रहा था, लेकिन अब 5 लिखूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन ही रखा है। 3 क्वेश्चन के ये सारे सीडीएस के क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिएगा। सर 240 या 144 है, उसका ऑप्शन लाइव में नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, सेकेंड का बी, 2 का बी, अब थोड़ी बहुत
तो ऐप पर समस्या हो जाती होगी देखने में। सब जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात है। नीतीश का जवाब है, अमित का जवाब है, विक्रम का जवाब है, मोहित का जवाब है। ओके, इधर ममता का जवाब है और इधर अंकित का जवाब है। अंकित अंकित अंकित, हाँ एक साथ ये जवाब दे रहे हैं सारा। विजय जो है एक साथ ही सारे जवाब दे रहे हैं सबका। ओके, अमित बूढ़ा का भी जवाब एक साथ आ रहा है और विजय सैनी का जवाब भी आ रहा है, एक साथ दे रहे हैं, अच्छी बात है, सबका जवाब एक साथ। ओके, अच्छी बात है। तो जैसे क्लास हम लोग करते हैं तो अपने आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको भी आप कम से कम 2-4 क्लास लेने के लिए तो कह ही दें, 2-4 क्लास लेकर देखें। अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी बेसिक है, और बेसिक में देखिए आते ही अगर हम लोग सीडीएस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो हम किसी भी एग्जाम को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सीधी सीधी बात है। तो पहला जो है पक्का क्या है, क्या करना था, इंटरजेक्शन सी, जो लगभग सबका आंसर है। फर्स्ट का सी बिल्कुल सबका आंसर है, ममता नीतीश सबने आंसर रखा बिल्कुल, इंटरजेक्शन यही आंसर है, अच्छी बात है। इसके बाद दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। सिंस अर्ली मॉर्निंग क्या है कि सुबह से, तो सुबह से एडजेक्टिव तो तब होता है जब नाउन के विषय में बात करता है कि नाउन कैसा है, नाउन कैसा है, यानी नाउन का शेप साइज कलर मैरिड डिमेरिड, इसमें से तो किसी की बात ही नहीं कर रहा है। नाउन कैसा है कैसा नहीं है इसकी तो बात ही नहीं कर रहा है, जिसका मतलब एडजेक्टिव तो है ही नहीं, किसी नाउन की तो बात ही नहीं कर रहा है। सिंस किसी का नाम है नहीं तो नाउन होगा नहीं, नाउन भी ये है नहीं। कंपेयर हम किसी से कर नहीं रहे तो कंपेयर का कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये ऐसे ऑप्शन से छट जा रहा है कि ये एडवर्ब है, ऑप्शन से छट जा रहा है ना, क्योंकि मान लो पहला कह रहा है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो क्या बताएगा, शेप बताएगा, साइज बताएगा, कलर बताएगा, मेरिट बताएगा, डिमेरिट बताएगा, यही तो बता रखा था ना कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो शेप बताता है, साइज बताता है, कलर बताता है, मेरिट बताता है, डिमेरिट बताता है, नंबर बताता है, क्वांटिटी बताता है। ना तो सिंस ना तो शेप बता रहा, ना साइज बताता, ना कलर बताता, ना मेरिट बताता, ना डिमेरिट बताता है, ना ही नंबर बताता, ना क्वांटिटी बताता है, तो एडजेक्टिव तो हुआ नहीं। सिंस नाम किसी का है नहीं, ना किसी व्यक्ति का नाम है, ना किसी वस्तु का, यानी नाम ही नहीं है, सिंस किसी का नाम ही नहीं है, तो नाउन हुआ नहीं, तुलना किसी से कर नहीं रहा, तो बचा ऑप्शन क्या, एडवर्ब, सीधी सीधी बात। आपने कहा था दिस, अच्छा इसमें तो मैंने अंडरलाइन ही नहीं किया, इसमें आप पूछ सकते थे भाई इसमें पूछा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो दिस पूछा कि दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड डिजीजेस, इस बार जो इंसानियत मानवता जागी है वो किस चीज को लेकर जागी है, तो वायरस का, कि वायरस भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन वैसे तो वायरस कई बार आके प्रॉब्लम कर गया है, लेकिन हाँ अब कर दिया, वरना लाइन कर दिया। तो दिस, अब दिस के फिर ऑप्शन में जाके ढूंढे तो ऑप्शन में क्या क्या, आर्टिकल, सबको पता है दिस आर्टिकल तो होता नहीं है, दिस आर्टिकल तो है नहीं। अब दूसरा क्या, एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब के विषय में बात करता है, तो दिस टाइम, तो दिस तो यहां पर क्या है, किसी वर्ब के बाद ही नहीं कर रहा, काम क्यों हुआ, कब हुआ, कब हुआ, ऐसा तो बात ही नहीं कर रहा है, तो दिस जो है ये एडवर्ब भी नहीं हो सकता है, नाउन है नहीं, ये किसी का नाम है नहीं, दिस किसी का नाम होता नहीं, फिर बचा क्या, डिमोन्स्ट्रेटिव। अब इसमें देखिए इसको पूछना, ये इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा गहराई में जाके पूछ लिया, ये क्वेश्चन किस लिए, दो तरह के क्वेश्चन पूछता है इस तरह में, ध्यान रखिएगा, मैं जो बता रहा था आपको, ये बात मैंने एक दो क्लास पहले ही बताई थी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन पूछता है 60% क्वेश्चन ऐसा पूछता है जिसमें सिर्फ ऑप्शन ऐसा रहता है, जैसे ये देखिए एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, ऐसा सीधा सीधा रहता है, और कुछ क्या रहता है कि इस तरह का ऑप्शन रहता है कि अब डिमोन्स्ट्रेटिव दे दिया, अब जब प्रोनाउन या एडजेक्टिव का टाइप पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव के टाइप में आता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, या प्रोनाउन के टाइप में आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस तरह से जब जाकर क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह का क्वेश्चन हम तभी बना सकते हैं जब काफी डिटेल में जाए, यानी पूरा चैप्टर जब हम पढ़ चुके होंगे। तो सिर्फ अभी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन बना, तो मैंने आपको 2 क्लास पहले ही पढ़ा था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इससे हम किसी भी एग्जाम के 60% क्वेश्चन को बना पाएंगे। जैसे अभी भी देखिए 3 क्वेश्चन मैंने पूछा तो 2 क्वेश्चन सीधा बन गया, तो 60%, अभी परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा हो गया, 66% वो अलग बात है,
लेकिन कोई भी 10 क्वेश्चन होगा तो 5-6 क्वेश्चन आप बेसिक से बना देंगे, और 3-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जब तक पूरा डिटेल में आप नहीं पढ़ेंगे, यानी नाउन पूरा नहीं पढ़ लेंगे, प्रोनाउन पूरा नहीं पढ़ लेंगे, एडजेक्टिव पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जब डिटेल में पढ़ लेंगे, तब वो 30% क्वेश्चन बनेगा। तो अभी कोई भी क्वेश्चन होगा, कहीं भी क्वेश्चन होगा जो आप अभी टेस्ट देंगे कहीं पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो 10 में से 5-6 क्वेश्चन हमेशा बन जाएगा। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो बचा हुआ बनाने के लिए, उसको आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके 10 का 10 बनेगा। क्योंकि जब पूछने लगेगा कि नाउन में से कौन सा नाउन है, खाली यही ऑप्शन दे दे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, तो इसका मतलब फिर नाउन पूरा पढ़ा होना चाहिए ना। या 4 ऑप्शन दे, 4 ऑप्शन में यही दे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तब क्या करेंगे? तब तो फिर प्रोनाउन का सारा टाइप पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को तब बना सकते हैं जब सारा का सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ ले। तो अभी जो हमने 2 से 3 क्लास में बेसिक पढ़ा, इससे आप 50% क्वेश्चन बना सकते हैं, 60%, और 2 क्लास पढ़ के अगर किसी भी टॉपिक का 50% क्वेश्चन पढ़ा सकते हैं तो ये कोई कम नहीं होता है, और धीरे धीरे तो सारा क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे। यहां तक बात क्लियर है सबको? अब हम लोग आते हैं जो रूल है, जो टॉपिक हमें पढ़ना है उस पर आते हैं। तो अब हमें टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना था? नाउन। और नाउन के विषय में मैंने आपको क्या बताया कि नाउन क्या करता है कि नाउन को अगर हम पहचानने की कोशिश करें तो नाउन में 2 तरह की बातें होती है कि नाउन दुनिया में जितनी भी जिधर भी देखते हैं, जिस चीज भी कुछ देखते हैं, वो सारा का सारा क्या है? जिस चीज को देखते हैं, जिधर भी देखते हैं, वो सारा का सारा हमारा नाउन ही है। जब मैंने नाउन को बांटने की बात की थी पिछली क्लास में, तो मैंने आपको क्या कहा था कि नाउन को 2 आधार पे बांटा गया। कितने आधार पे बांटा गया? 2 आधार पे बांटा गया। एक है कि काउंटिंग के आधार पे, काउंटिंग के आधार पे 2 ही नाउन बना। कौन कौन सा नाउन बना? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। और फिर मैंने कहा कि एक बना फॉर्म के आधार पे। फॉर्म के आधार पे कितने नाउन बना? विथ फॉर्म और विदाउट फॉर्म। क्या बता? विथ फॉर्म और विदाउट फॉर्म। विथ फॉर्म जिसकी आकृति होती है उसको हमने कॉन्क्रीट कहा, और जिसका कोई फॉर्म ही नहीं होता उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट कहा। फिर जब विथ फॉर्म की बात हमने की, तो विथ फॉर्म में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो विथ फॉर्म है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नाउन है जैसे विथ फॉर्म। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा, हम लिखते हैं बॉय, गर्ल, मिल्क, वाटर, क्राउड, आर्मी, इंडिया, रवि, एटसेट्रा। ये सारे ऐसे नाउन है जिसके फॉर्म है, जिसकी आकृति है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये सारे जो नाउन है, जिसकी आकृति है, इसकी आकार है, इसमें भी कुछ अंतर है। बताया था पिछली क्लास में, लिखवाया भी था। और उसको जब उसके अंतर पे बांटा गया तो फिर 4 तरह के नाउन बने, जिसमें मैंने आपको बताया प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, ये बताया था 4। यहां तक मैंने बताई थी बात कि यही सारे जो नाउन है इनमें डिफरेंस है, इनमें अंतर है, और इसके अंतर को ध्यान में रखते हुए, इन सभी के अंतर को ध्यान में रखते हुए इसको फिर से बांटा गया। जब इसको फिर से बांटा गया तो कॉन्क्रीट नाउन जो है 4 पार्ट बचा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। अब इसमें से हमें पढ़ना है प्रॉपर नाउन। अब यहां से कहानी आपकी शुरू होती है एग्जाम की, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो पार्ट ऑफ स्पीच से भी आता है, तो कहानी तो आपके एरर की शुरू हो चुकी है। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला एरर जो है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था, क्वेश्चन ऐसे भी आता है एग्जाम में, या ऐसे भी आ सकता है। लेकिन आप सभी चाहे किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सभी को क्या करना है? हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि किसी भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो ये फिक्स नहीं कि जैसा पिछली का साल क्वेश्चन को, अगली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चेंज कर सकता है। हालांकि कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं इसमें कि फिक्स रहता है, लगभग फिक्स रहता है, लेकिन कभी भी चेंज कोई भी कर सकता है, ये ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी चेंज कर सकता है। अभी तक हमें जो पढ़ाया गया है वो उल्टा पढ़ाया गया है। उल्टा पढ़ाया जाने का मतलब ये है कि पहले हमें ये कहा जाता है कि प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन याद करो, प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन ये है, और उसके बाद उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। यही होता है, यही बताया जाता है। ऐसा लगता है ऐसे पहले ग्रामर पहले बना था, लैंग्वेज बाद में, जबकि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे साबित ये होता है कि लैंग्वेज पहले से, या साबित हो ना हो, फैक्ट यही है कि लैंग्वेज पहले से होता है, लैंग्वेज पहले से होता है,
और ग्रामर लैंग्वेज को देखकर बाद में बनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतने नाउन है, इसमें से जैसे हमसे पूछेंगे कि इसमें से प्रॉपर नाउन कौन सा है, तो तुरंत आपका जवाब आ जाएगा, फटाफट आप जवाब दे देंगे। 1 सेकंड में जवाब देते हैं सारे बच्चे कि रवि जो है वो प्रॉपर नाउन है या इंडिया जो है प्रॉपर नाउन, जैसे मैं पूछूं। लेकिन अगला सवाल आपसे अगर ये पूछ दिया जाए कि रवि प्रॉपर नाउन क्यों है, या इतने नाउन में से रवि को प्रॉपर नाउन हमने क्यों कहा, आर्मी को हमने प्रॉपर नाउन क्यों नहीं कहा, मिल्क को हमने प्रॉपर नाउन क्यों नहीं कहा, बॉय या गर्ल को हमने प्रॉपर नाउन क्यों नहीं कहा, तो फिर लोग सोच में पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते, एकदम सोच में पड़ जाते। तो हमें ये देखना है कि इतने जो नाउन्स थे, इतने जो नाउन्स थे, इन नाउन में से, इन नाउन में से इंडिया या रवि को प्रॉपर नाउन क्यों कहा, बॉय या गर्ल को प्रॉपर नाउन क्यों नहीं कहा, मिल्क को प्रॉपर नाउन क्यों नहीं कहा, प्रॉपर नाउन आया कहां से, कैसे दिमाग में ख्याल आया कि इंडिया या रवि को प्रॉपर नाउन कहा जाएगा, ये ख्याल दिया किसको, अंग्रेजों ने, या अंग्रेजों को ये ख्याल किसने दिया, है ना इंपॉर्टेंट, ये दिमाग में आया कैसे। तो मैंने आपको बताया 2 क्लास पहले, या हमेशा से बता रहा हूं कि इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आया है उसका आधार ही है फंक्शन, यूज, है ना, यही बताया। अब जरा इसके यूज में देखिए, बॉय और गर्ल और इंडिया या रवि के यूज में, या ध्यान से देखिएगा, दोनों एक ही चीज है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्रॉपर नाउन कॉमन हो सकता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, या मैं पूछूंगा कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन होता है, तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन थोड़ी सी बात को थोड़े से और गहराई में जाएंगे। अगर कोई आपसे ये पूछे कि जो बॉय है वो रवि हो सकता है क्या, या अगर कोई रवि है तो वो बॉय हो सकता है क्या, तो आप क्या कहेंगे, नहीं, एक ही चीज हो सकता है भाई, रवि है तो बॉय नहीं होगा, और बॉय है तो रवि नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या? अगर कोई ये कहे कि बॉय है तो रवि नहीं हो सकता, और रवि है तो बॉय नहीं हो सकता, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? आप कहेंगे ये कौन सी बात है, जो रवि है वो तो बॉय हो ही सकता है। ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछे कि जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन हो सकता है क्या, जो कॉमन नाउन हो सकता है तो प्रॉपर, तो आप पहले मना कर देते। लेकिन अब ये सोचेंगे तो अब ये समझिए कि एक ही ऑब्जेक्ट प्रॉपर नाउन भी हो सकता है और वही ऑब्जेक्ट कॉमन नाउन भी हो सकता है। ये तो उस ऑब्जेक्ट को आप यूज कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात में क्या कह रहा हूं? अभी तक आपके दिमाग में ये था कि नहीं, एक ऑब्जेक्ट जो है या तो प्रॉपर नाउन होगा या कॉमन नाउन होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है और वही ऑब्जेक्ट कॉमन नाउन भी हो सकता है। जैसे कि आप इंसान हैं, आपको अगर मैंने कहा लड़का तो आप अलग नाउन हो गए, और आपको मैंने कहा रवि, दोनों तो आप ही है। ये तो नहीं कि लड़का कोई और है रवि और कोई है। इसको मैं अगर मार्कर कहता हूं तो अलग बात है, इसको अगर मैं फैन कहता हूं तो अलग बात है, इसी को मैं उषा कह दूं, हैवेल्स कह दूं, तो बात बदल जाएगी। मतलब एक ही नाउन को पुकारने का अलग अलग तरीका है। तो अब ये समझिए कि बॉय और गर्ल और इंडिया और रवि में क्या फर्क है, पहले इसे समझिए। या हम कहीं लिखते हैं कंट्री, क्या लिखते हैं, कंट्री, तो कंट्री भी नाउन है, इंडिया भी नाउन है। तो हमें ये देखना है कि ये बॉय गर्ल रवि और इंडिया में क्या डिफरेंस है, जरा ध्यान दीजिए। बॉय और गर्ल किसी का अपना नाम नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी क्लास में अगर 10 बॉयज है तो आप किसी को भी बॉय कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं बॉय। अगर गर्ल्स है तो किसी को भी गर्ल कह सकते हैं। जैसे कोई रोड पे जा रहा है और अलग अलग भाषा में अलग अलग है, कोई कहता मुंडा, कोई कहता कुड़ी, कोई कहेगा छोरा, कोई कहता छोरी, अलग अलग है। यूपी वाले तो और अजीब अजीब तरह के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसे वर्ड कोई अजीब नहीं होता, हम कम सुनते हैं तो हमें अजीब लगता है। तो आप अगर रोड पर जा रहे हैं और किसी ने जोर से अरे छोड़े या अरे लड़के, तो अगर 2-4 लड़के भी होंगे तो सब सारे के सारे पीछे पलट जाएंगे, क्योंकि लड़का का है कि कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आप रोड पे जा रहे हैं और पीछे से ए रमुआ हरिया, तब क्या करेंगे? तो भी देखने वाला तो वैसे कोई पलट के देख सकता है, लेकिन जिसका नाम राम या रमुआ होगा वो जरूर पलटेगा। और आज जिसका हो सकता है इसका नाम रमुआ नहीं, अपना चले जा रहे हैं, भाई हमें तो कोई बुला नहीं रहा था, हम क्यों पलटे, सुनने के बाद भी पलटेगा नहीं, हमारा नाम तो रमुआ है नहीं, हम चले जा रहे हैं। क्यूरोसिटी से, उत्सुकता से पलट के देख ले वाला बात, लेकिन वो चला जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा, उसको पलट के देखने की जरूरत। लेकिन जिसका नाम रमुआ होगा पलटेगा, जिसका नाम बबलू होगा वो पलटेगा, जिसका नाम श्याम दिनेश होगा वो पलटेगा।
तो बॉय या गर्ल या कंट्री किसी का अपना नाम नहीं है, क्योंकि इंडिया को भी हम कंट्री कह सकते हैं, पाकिस्तान को भी हम कंट्री कह सकते हैं, बांग्लादेश को भी हम कंट्री कह सकते हैं, नेपाल को भी कंट्री, लेकिन हर एक कंट्री को इंडिया कह सकते हैं क्या? ग्लोब में गए और किसी कंट्री को देखा और इंडिया कह दिया, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं है। किसी भी शहर को देखा और कहा ये दिल्ली है, ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी भी शहर को देखा और कहा ये रोहतक है या हिसार है, ऐसा है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ऐसा। तो इसका मतलब रोहतक और शहर में अंतर है, हिसार और शहर में अंतर है, जिला और हिसार में। ये हो सकता है कि हिसार एक जिला हो, रोहतक एक जिला हो, लेकिन हर जिले को हम रोहतक नहीं कह सकते। लेकिन चाहे वो रोहतक हो, चाहे हिसार हो, चाहे नजफगढ़ हो, चाहे वो रोहिणी हो, जिला है वो, जिला उसको हम कह सकते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि ये जो रवि है या ये जो इंडिया है, या हम जो लिखते हैं सीता, ये सब जो वर्ड है, इस तरह का जो अगर कोई वर्ड है, और ये जो वर्ड हमने लिखा बॉय गर्ल, ये ठीक है कि सीता गर्ल है, गर्ल सीता हो सकती है, ये ठीक है। बॉय जो है रवि हो सकता है, रवि बॉय हो सकता है, ये ठीक है। इंडिया जो है कंट्री है, कंट्री, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके बाद क्या डिफरेंस है कि ये जो इंडिया, रवि और सीता है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ये वंस ओन नेम, किसी का अपना नाम है ना। इंडिया किसी देश का अपना नाम है, हर देश को इंडिया नहीं कह सकते। रवि किसी लड़के का अपना नाम है, दुनिया में जितने भी लड़के हैं सबको रवि थोड़ी कह सकते हैं। ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है, दो चार लोगों का नाम रवि हो जाए, 10-20 लोगों का नाम रवि हो जाए, लेकिन दुनिया में, और वो भी इंडिया में, अगर आप इंडिया से बाहर खोजेंगे और कोई हिंदू है ही नहीं उसका नाम रवि खोजेंगे तो नहीं मिलेगा ना। कोई अगर मुसलमान है ही नहीं उसका नाम अभी आप मोहम्मद खोजेंगे, अकरम खोजेंगे तो नहीं मिलेगा ना आपको। तो मतलब क्या कि इसके थोड़े से रिपीट होने की संभावना है, और वो भी कुछ नाम के रिपीट होने की संभावना है। जैसे इंसान की अरबों में संख्या है, इसलिए रिपीट हो सकता है, लेकिन जनरली जिसकी संख्या अरबों में नहीं है और किसी का अपना नाम, वो रिपीट नहीं हो। जैसे गंगा क्यों रिपीट होगा, ब्रह्मपुत्र क्यों रिपीट होगा, हिमालय क्यों रिपीट होगा। कोई जगह का नाम देखिए बहुत कम संख्या में रिपीट होता, कोई कंट्री का नाम देखिए रिपीट ही नहीं होता। ठीक है, किसी कंट्री का नाम रिपीट होता है क्या? बिल्कुल रिपीट नहीं। किसी आप जिला का नाम देखिएगा तो शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जो रिपीट, राज्य का नाम बिल्कुल रिपीट नहीं होता। तो ये जो नाम है रवि, इंडिया, सीता, ये किसी का अपना नाम है। और एक बात तो तय है कि किसी भी कंडीशन में ये दुनिया के हर एक लड़के का नाम रवि नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी कंडीशन में दुनिया के हर एक कंट्री को हम इंडिया नहीं कह सकते। लेकिन ये ध्यान रखिए कि हर एक इंडिया, नेपाल, जापान को कंट्री तो कह ही सकते हैं, और हर एक लड़के को, जो रवि है, मोहन है, सोहन है, अली है, महमूद है, गजनवी है, गजनी है, जो भी है, उसको बॉय कह सकते हैं। सीता है, रीता है, फातिमा है, गीता है, बबीता है, सीलिया है, मिलिया है, जो भी है, रूबिया है, सबको गर्ल कह सकते हैं, है ना? है ना? ये यानी सभी गर्ल को हम रूबी नहीं कह सकते, लेकिन गर्ल कोई भी हो उसको गर्ल कह सकते हैं। हर बॉय को हम रवि नहीं कह सकते, लेकिन बॉय कोई भी उसको बॉय कह सकते हैं। तो ये डिफरेंस है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर है कि रवि, इंडिया, सीता, वंस ओन नेम, किसी का अपना नाम है, जो सब, किसी का अपना कहने का मतलब जो सबका नहीं हो सकता। किसी का अपना कहने का मतलब जो सबका, इसे तो मैं कह रहा हूँ कि रवि जो दुनिया में सबका नाम नहीं हो सकता, कुछ लोगों का ही अपना नाम है। सबका नाम रवि हो ही नहीं सकता, सारे देश का नाम इंडिया हो नहीं सकता, सारे शहर का नाम रोहतक हो नहीं सकता है, सारे शहर का नाम रोहिणी हो नहीं सकता, सारे शहर का नाम द्वारका हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। अब इसी वंस ओन को अगर हम एक शब्द में कहें, एक शब्द में, तो वंस ओन को हम लोग कहते हैं प्रॉपर, और नेम को हम लोग कहते हैं नाउन। समझ में आ गई बात? कि जितने भी नाउन्स थे कॉन्क्रीट नाउन में, उसमें से प्रॉपर नाउन कैसे बना, और इसी से ये भी पता चल जाएगा कि भाई बॉय, गर्ल, कंट्री कॉमन नेम क्यों है, कॉमन नाउन क्यों कहते हैं। एक समझेंगे दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया कि बॉय कॉमन नाम क्यों है? कॉमन है, किसी भी बॉय को बॉय कह सकते हैं, इसलिए बॉय कॉमन नेम है। कॉमन नेम है इसलिए कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कहते हैं तो लगता है वो कुछ खास है, लेकिन कॉमन नेम कह दीजिए ना। प्रॉपर नेम कहते हैं लेकिन खास लगता है, तो उसको वंस, उसका जो मूल है उस पर जाइए, वंस वन नेम, किसी का अपना नाम। तो इसी चीज को बताने के बजाय
बचपन से ही हमारा दिमाग खराब कर दिया जाता है। चौथी पांचवी क्लास में हम लोग रहते हैं, 10-8 साल का बच्चा होता है, उसको ठीक से इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है और उसको प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन रटवाया जाता है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ वन पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ अदर्स। मतलब बच्चे की बर्बादी तो तय हो जाती है। इतनी छोटी सी बात है और इस छोटी सी बात को समझाने के लिए इतना मोटा डेफिनेशन पढ़ाया जाता है, और डेफिनेशन भी याद है, आपको भी नहीं हुआ होगा यार। प्रॉपर नाउन का अगर बचपन से डिफिनेशन अगर पूछा जाए तो डिफिनेशन आप प्रॉपर नहीं बता सकते। अगर कोई दो चार प्रॉपर नाउन पूछेगा तो आप दो चार प्रॉपर नाउन के एग्जांपल जरूर देंगे, ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन, यही हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि सारे प्रॉपर नाउन का हमको डिफिनेशन दे दो, सारे प्रॉपर नाउन ये डिफिनेशन देकर बताओ, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आज ये पता चला कि प्रॉपर नाउन को पहचानना कितना आसान है, कितनी आसानी से प्रॉपर नाउन वर्ड आया कैसे, कॉमन नाउन वर्ड कैसे आया। तो जितने भी नाम है उसमें से कोई अगर किसी का अपना नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है, और कोई जनरल नेम है, कॉमन नेम है, तो वो कॉमन नाउन है। सिंपल सी बात है। तो ये चीज लिखिए और उसको ध्यान रखिएगा जिंदगी में हमेशा। और ऐसे ही प्रॉपर नाउन हमको उल्टा पढ़ाया जाता है, पहले प्रॉपर नाउन बता दिया जाता है, फिर उसका डिफिनेशन बताया जाता है, फिर एग्जाम्पल बताया जाता है। ऐसा नहीं है। ग्रामर जो है एग्जाम्पल देख देख कर बना था, तो ऐसे बना कि भाई हमारे पास रवि था, इंडिया था, सीता था, इन सबको देखा भाई इन सबका यूज कैसे होता है। तो पता नहीं ये सब ऐसा नाम है जो सबका नाम नहीं है, जो जनरल नेम नहीं है, ये किसी खास का नाम होता है, किसी का अपना नाम होता है। बोला अच्छा किसी का अपना नाम है, इसको प्रॉपर नाउन कह दो, क्योंकि किसी का अपना वंस ऑन का सिनोनिम्स क्या होता है, प्रॉपर। प्रॉपर के दो मतलब होते हैं, एक तो वंस ऑन होता है प्रॉपर का मतलब, ठीक है, कहते हैं प्रॉपर ड्रेस में आना, मतलब ठीक ठाक ड्रेस में आना, और एक प्रॉपर का मतलब होता है उचित। प्रॉपर के दो मतलब है। तो यहाँ वंस ऑन का मतलब क्या, प्रॉपर, नाउन का मतलब नेम। अब इसको अगर हम और पहचाने तो जैसे हमने कहा, आपसे पूछा रोड, तो रोड तो प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन अगर हम कह दें मॉल रोड, या हम कह दें एमजी रोड, तो अब ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। समझ में आ रही बात। हमने कहा फैन, तो फैन प्रॉपर नाउन नहीं है, किसी भी फैन को फैन कह सकते हैं। ये फैन है, आपके घर में फैन है, कोई फैन है हाथ से भी ऐसे झुलाते हैं उसको भी फैन कहते हैं, दीवार पर ऐसे टांग दिया ऐसे मूव कर रहा है उसको भी फैन कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं उषा, बजाज, हैवेल्स, ये बजाज या हैवेल्स या उषा, ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा ना। क्लियर है। हमने कहा कंट्री, तो कंट्री प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि किसी भी कंट्री को कंट्री कह सकते हैं, लेकिन हमने कहा इंडिया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हमने कहा डिस्ट्रिक्ट, तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है ये प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, ये सारे प्रॉपर नाउन नहीं है, ये सारे प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट के जगह अगर हम कह दें हिसार, अब प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है कि प्रॉपर नाउन को कैसे पहचानते हैं। अब देखिए प्रॉपर नाउन को पहचान लेंगे, कितना आसान है प्रॉपर नाउन को पहचानना। और भी तो और मैं तरीका बताने वाला हूं। प्रॉपर नाउन क्लियर है सबको, किसी कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर नाउन क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है प्रॉपर नाउन क्या है और कैसे पहचानते हैं प्रॉपर नाउन को। अब मेन चीज ये है कि प्रॉपर नाउन से एरर कैसे आएगा, प्रॉपर नाउन से एरर कैसे आएगा। तो प्रॉपर नाउन से एरर कैसे आएगा, इसको समझने के लिए हम लोग प्रॉपर नाउन के 7 गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे। 7 गोल्डन रूल्स वो चीज है जिससे सब कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, यस सर, अच्छी बात है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, एकदम डायरेक्ट। और हर एक रूल का मैं आपको प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन दिखाऊंगा, और अगर आप में से किसी ने अपने एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रखा हो, सॉल्व कर रखा हो 2-4 साल का भी, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा या क्वेश्चन का एग्जाम्पल देता हूं, वो किसी भी एग्जाम का वो सिर्फ 1-2 साल का नहीं होता है। अब जब मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में आप जब बुक खरीदने जाएंगे तो उसमें ज्यादा ज्यादा 5 साल का क्वेश्चन रहता है या ज्यादा 10 साल का क्वेश्चन होता है। इससे ज्यादा आप नेट पर भी सर्च करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत कम अवेलेबल रहता है, 5 साल का रहता है, 10 साल का, यानी 2010 से रहेगा या 2015 से रहेगा, 2012 से रहेगा। और मैं जो किसी एग्जाम का क्वेश्चन कराता हूँ तो मेरे पास जो अवेलेबिलिटी का है, या हम लोग के पास जो बुक था, या हम लोग जिस तरह से पढ़ते थे,
1996 से लेकर अभी तक, 1996 से लेकर अभी तक कोई भी एग्जाम का जो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, इसलिए मेरे पास जो क्वेश्चन का वेरिएंस है वो बहुत ज्यादा है। वो क्वेश्चन आपको बहुत जगह, कई जगह बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक के जो आप मार्केट से जो बुक खरीदते हैं वो सारा का सारा क्या है, 5 या 10 ईयर्स रहता है। और उसके बाद क्या करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, एकेडमी वाले और पब्लिकेशन वाले उस क्वेश्चन को देखकर प्रैक्टिस सेट नया बना देते हैं। लेकिन मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चंस ही लगभग 1996 से, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा बहुत दिनों से रहा हूँ, मैं 2001 से ही पढ़ा रहा हूँ, 2001 से, तो उसी समय से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जमा करना, तो बुक की मेरे पास ढेर लगी हुई है, 150 से 200 बुक है मेरे पास, अलग अलग एग्जाम, सारे एग्जाम। तो ये जो 7 गोल्डन रूल्स मैं बताने जा रहा हूँ, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा प्रॉपर नाउन का। ये 7 गोल्डन रूल्स क्या है पहले उसे समझिए। पहले यहां तक तो क्लियर हो गया कि प्रॉपर नाउन को पहचान लेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है प्रॉपर नाउन का, इससे आप प्रॉपर नाउन को देखकर ही पहचान जाएंगे। जो भी मैं रूल बताने जा रहा हूं इसको देखकर ही पहचान लेंगे। ये रूल क्या है, अ प्रॉपर नाउन बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। फर्स्ट रूल और सबसे क्रूशियल रूल, ये प्रॉपर नाउन बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। इसको अगर हिंदी में लिखना तो आप हिंदी में लिखिए, अ प्रॉपर नाउन बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। अगर हिंदी में लिखना तो आप आराम से हिंदी में लिखिए। हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे कि प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है, कि प्रॉपर नाउन जो है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। कैपिटल लेटर, कैपिटल का मतलब क्या होता है, जिसको ब्लॉक लेटर कहते हैं, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक लेटर। जैसे हम लिखते हैं ए बी सी डी, ये सब क्या है, कैपिटल लेटर है, ऐसे लिखते हैं। कैपिटल लेटर लिखने आता है, पहचानने आता है, तो सबको आता होगा। वैसे मैं कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर लिखना भी सिखाता हूँ, मेरा कुछ बेसिक का क्लास है, बेसिक 10 to 12 क्लासेस मैंने रखा, बिल्कुल बेसिक जो पढ़ना सबको जरूरत है, उसमें मैं कैपिटल लेटर कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर कैसे लिखते हैं, वॉल क्या है, सेमी वॉल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्या है। आप इस तरह के मैंने 10 अलग से क्लासेस बना रखा है, तो उस क्लास को जरूर देखना चाहिए सबको। इसमें मैं खाली यही डिस्कस करता हूँ, एकदम बेसिक चीजें, कि भाई सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, नाउन क्या है, वही फ्रेज क्या है, फ्रेजल वर्ब क्या है, वॉल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, सेमी वॉल क्या है, कैपिटल लेटर क्या होता है, स्मॉल लेटर क्या होता है, इसको मैं बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करता हूँ। 10 लगभग 10 क्लासेस ऐसे होते हैं, तो उस 10 क्लासेस को भी अलग से उसका रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, तो उसको भी आप जरूर देख ले करें। और आप एकेडमी से कंसल्ट कर सकते हैं कि वो बेसिक वाला जो वीडियो है वो जरा मुझे दीजिएगा, वो हमें देखना है। उसमें यही सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की चीजें होती, बहुत काम का वो वीडियो है, बेसिक वीडियो बहुत काम का, और उसके रिकॉर्डेड क्लासेस होती है। तो एक बार जो है मैंने ऐसे एक वीडियो बना के दे रखा है, क्लासेस दे रखा है, तो एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो एकेडमी से सुरेंद्र सर से या जोगिंदर सर से, वो बता रहे कि बेसिक वाले सर बता रहे थे कि बेसिक में ये सब डिस्कस करते हैं, नाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और सॉरी सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, फ्रेजल वर्ब क्या है, इडियम क्या है, ये सब सर ने डिस्कस किया है। कैपिटल लेटर क्या होता है, स्मॉल लेटर क्या होता है, वॉल क्या होता है, सेमी वॉल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, ये सब जो डिस्कस किया है जिस क्लास में, बेसिक चीजें। ऑर्थोग्राफी क्या है, ग्रामर के कितने पार्ट होते हैं, तो ये वाली अलग से है, तो वो जरूर मांग लीजिएगा, ठीक है, उसकी बात कर लीजिए। वो है क्लासेस अवेलेबल, और सबको देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। तो अब प्रॉपर नाउन बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर, जैसे आप देखिए कैपिटल लेटर की बात आ गई, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस के किसी भी पार्ट में आप लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस के किसी भी पार्ट में लिखिए, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल होता है, हमेशा कैपिटल होता है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल होता है। या कुछ भी बात हो, कंडीशन कुछ भी हो, सेंटेंस के किसी हिस्से में लिखिए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेंटेंस के शुरू में लिखिए, सेंटेंस के बीच में लिखिए, सेंटेंस के आखिर में रखिए, प्रॉपर नाउन है तो वो कैपिटल ही।
यानी अगर राम लिख रहे हैं तो राम को सेंटेंस के किसी भी हिस्से में लिखिएगा राम कैपिटल ही होगा। अगर इंडिया हम सेंटेंस के किसी भी हिस्से में लिख रहे हैं तो इंडिया कैपिटल ही होगा। अगर कोई ऐसे लिखता है आई लिव इन इंडिया और बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल, ये भी एक एरर है, ये भी समझ लीजिए, ये भी एक एरर है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है। और ये एरर नहीं है, बहुत बड़ी एरर है, ये छोटी मोटी एरर नहीं है। जैसे कोई लिख देगा आई लिव एट हिसार, तो ये छोटी मोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है ग्रामर के हिसाब से। छोटी मोटी गलती नहीं है, बहुत, इससे बड़ी गलती हो नहीं सकती। अगर ऐसा कोई लिख रहा है तो समझिए कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। कोई न्यू दिल्ली लिख रहा है और न्यू दिल्ली ऐसे लिख रहा है न्यू, तो ये सरासर गलत है। या फिर न्यू दिल्ली ऐसे लिख रहा है न्यू, तो ऐसे लिख रहा है और दिल्ली का डी स्मॉल कर दे रहा है, ये बिल्कुल गलत है, एकदम नहीं हो सकता। या न्यू दिल्ली में ऐसे लिख दिया, न्यू को तो स्मॉल कर लिया और दिल्ली का डी किसी भी तरह से लिख रहा है तो ये क्या है, गलत है। यानी प्रॉपर नाउन में जितने भी वर्ड यूज होते हैं, जितने भी, सब कैपिटल में लिखा जाता है। जितने भी, और राम कुमार वर्मा लिख रहे हैं तो राम भी कैपिटल में होगा, कुमार भी कैपिटल में होगा, वर्मा का भी कैपिटल में होगा। अगर हम लिख रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू तो नवजोत का एन भी कैपिटल होगा, सिंह का एस भी कैपिटल होगा, सिद्धू का एस भी कैपिटल होगा। हम लिख रहे हैं मनोहर लाल खट्टर तो मनोहर का एम भी कैपिटल होगा, लाल का एल भी कैपिटल होगा, खट्टर का के भी कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन के जितने भी वर्ड होते हैं उसका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन के जितने भी वर्ड है उसका जो, ये भी लिख लीजिएगा, जितने भी वर्ड है हिंदी में लिख लीजिए, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया, लिख लीजिए कि प्रॉपर नाउन के जितने भी शब्द होते हैं उसका पहला जो अक्षर होता है, ऐसे लिख लीजिएगा एकदम आसानी से कि प्रॉपर नाउन में जितने भी शब्द होते हैं उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। जितने भी शब्द होते हैं प्रॉपर नाउन के उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ अ प्रॉपर नाउन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ अ प्रॉपर नाउन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ये प्रॉपर नाउन का प्रत्येक शब्द कैपिटल से शुरू होता है, प्रत्येक शब्द, जितने भी शब्द, प्रॉपर नाउन में 2-4 शब्द हो सकते। तो ये पहला रूल हुआ, ये फर्स्ट रूल है और ये सबसे इंपॉर्टेंट। इसका मतलब प्रॉपर नाउन को हम देख कर पहचान सकते। तो इंडिया को हमेशा आई कैपिटल लिखना चाहिए, हिसार का एच हमेशा कैपिटल लिखना चाहिए, इंडिया का आई हमेशा क्या करना चाहिए, कैपिटल लिखना चाहिए। न्यू दिल्ली है तो एन भी कैपिटल होना चाहिए, दिल्ली का डी भी कैपिटल होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, इससे कोई क्वेश्चन बनता है क्या? इससे कोई क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगा क्या? तो इसे समझने के लिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा इसमें बताइएगा मुझे, फटाफट बताइएगा कि कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है, फटाफट बताइए। The United States are powerful. The United States is powerful. आपको बताना है कौन सा सेंटेंस गलत है। इसको एग्जाम में इसी को क्या कर सकता है, ऐसे पूछ लेगा, ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया, इसको ए कर दिया, इसको बी कर दिया, सी कर दिया और कोई गलती नहीं है तो क्या करेगा, नो एरर कर देगा। कोई गलती नहीं है, नो एरर कर देगा। तो फटाफट बताइएगा किस सेंटेंस में गलती है और किस पार्ट में गलती है। इसको हम ए 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, फटाफट लिख दीजिए आप लोग, किसमें गलती है और क्या गलती है, फटाफट लिख दीजिए। तो फटाफट बताइए। ये तो मैंने एकदम क्वेश्चन को छोटा कर दिया है, ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा करके पूछता है, थोड़ा सा लंबा। अब अगर ये छोटा सा क्वेश्चन में गलती होगा तो लंबा क्वेश्चन में क्या होगा तो आप समझ सकते हैं। ये तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट बताइएगा किसमें गलती है, कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। और नो एरर का भी ऑप्शन है, अगर कोई गलत नहीं है तो उसमें नो एरर लिखेंगे। फटाफट बताना है कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा सेंटेंस गलत है, फटाफट। दूसरे में ए है, ये जवाब है हमारे अंकित का। अंकित है आपका नाम है ना, देख लेता हूं नाम क्या है। अंकित जनेवा कह रहे हैं 2 का ए। ममता का कोई जवाब आ नहीं, ए के बी पार्ट में और 2 के ए पार्ट में। ए के बी पार्ट में विजय सेन का जवाब है ए 1 का बी पार्ट में और 2 का ए पार्ट में। 1 का
बी पार्ट में और 2 का ए पार्ट में। अलग अलग लोगों का अलग अलग जवाब है। 2 का ए पार्ट में जवाब दे रहे हैं और ममता का जवाब है नो एरर, 1 में नो एरर। देखिए सबका अलग अलग जवाब है। ये जवाब तो तब है जब मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है आपको, तब ये जवाब है। एक छोटा सा हिंट है आपके पास, तब ये जवाब है। और सोचिए अगर ये हिंट नहीं होता तब आपका क्या जवाब होता, तब आपका क्या जवाब होता, तब क्या जवाब होता। तो एक तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि इस दोनों सेंटेंस में गलती तो है, दोनों सेंटेंस में गलती तो है, लेकिन गलती किस पार्ट में है इसका जवाब जो लोग लिख रहे हैं, एक तो ममता कह रही है नो एरर है, ऐसा तो है नहीं, दोनों सेंटेंस गलत है, दोनों में गलती है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है इसमें ए पार्ट में गलती है, तो ऐसा भी नहीं है। ए पार्ट फिर गलती क्या है और कैसे गलती है, दोनों में क्या चीज है, इसको समझने के लिए जो अभी मैंने आपको रूल बताया है प्रॉपर नाउन का, कि फर्स्ट रूल जो बताया है, इसको मैं इस क्वेश्चन के साथ जब एक्सप्लेन करूंगा, इस क्वेश्चन के साथ, अभी एक्चुअली ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए इस चीज को मैं अगले क्लास में, और अभी 6 रूल्स और बाकी है, तो गोल्डन रूल्स और काफी काम के रूल बाकी है। अभी तो स्टार्ट ही हुआ, अभी तो मैं ये देखना है ए राम द राम राम्स इंडिया एन इंडिया द इंडिया होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी चीजें देखो, तो सिर्फ स्टार्टिंग है। तो इस क्वेश्चन में को मैं पूरे डिटेल में अभी एक्सप्लेन करूंगा, टाइम नहीं है इसलिए क्लास को मैं अभी रोक रहा हूँ, पूरे डिटेल में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि ये जवाब, आपका जवाब गलत कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी रूल को हमने ठीक से समझा नहीं, अभी मैंने सिर्फ रूल लिखा, उसको बहुत एक्सप्लेन नहीं किया है, इसलिए प्रॉब्लम हुई है। और आपने उस रूल को फर्स्ट कैपिटल समझा कि कैपिटल कैपिटल कैपिटल, लेकिन उसका एग्जाम में कैसे इंप्लीमेंट करना है अब मैं बताऊंगा। इस रूल को एग्जाम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आप, अब मैं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।